काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए काउंटर जो है, काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। काउंटिंग में जैसे कि कितना क्लॉक पल्स जो है वो काउंट होता है। आउटपुट में मान लीजिए हम 0001 दे दिए, अब उसको आउटपुट में हमको कैसे लेना है काउंट करके। तो काउंटर्स आर सीक्वेंशियल सर्किट विच इज कैपेबल ऑफ काउंटिंग क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्सेस को काउंट करने के लिए हम लोग काउंटर्स का यूज करते हैं। दे प्रोवाइड एक्यूरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू अदर डिवाइस। मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी काम को हमको कितना समय में करना है, ये सब जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में उसका कौन काम को कितना समय में करना है, इसको जो है वो कंट्रोल सिग्नल से ये काउंटर क्या करता है, उसको काउंट करता है कि कितना समय में करना है। इसको ऐसे समझिए साधारण एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उतरते जाते हैं, और जहाँ पे सीढ़ी खत्म हो जाता है वहां से हम लोग को पता रहता है कि लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, या सीढ़ी खत्म हुआ उसके बाद वहीं पे रुक जाना है। लेकिन अगर हम लोग एक ब्लाइंड पर्सन की बात करें, अंधा आदमी, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पे सीढ़ी खत्म होगा या कहाँ से हमको लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ से राइट टर्न लेना है। तो वो क्या करेगा, वो पहले आपको सीढ़ी को काउंट कर लेगा। जैसे नंबर ऑफ सीढ़ी क्या है, 10 गो है या 12 गो है, तो वो जैसे ही 10 काउंट करते जाएगा, 10 गो सीढ़ी बच जाएगा, वहां से वो सीधे रुक जाएगा, या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है तो ऑलरेडी वो क्या कर लेगा, अपने अनुसार वो सेट कर लेगा। तो इसी तरह से काउंटर्स जो है वो क्या, कोई भी मशीन जो है वो कैसे काम करता है, कैसे उसका काउंट करना है, कितना क्लॉक पल्स उसको देना है, कितना समय के बाद वो काम करेगा, पल्सेस को जो है वो ऐड काउंट करेगा। ये सब जो है हम लोग काउंटर्स में, काउंटर्स की मदद से करते हैं। काउंटिंग कैन बी असेंडिंग, डिसेंडिंग और नॉन लीनियर। अब काउंटिंग जो है वो असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है, या नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको 0 के बाद 25 चाहिए, या 0 के बाद 26 चाहिए, या 0 के बाद 2 चाहिए। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डिवाइसेस के अंदर वैसे सेट कर देंगे 0, 25, 26, और उसके हिसाब से जो काउंटर्स है वो हमको काउंट करके देगा। उसके बाद है A counter having n flip-flop can count 12 clock pulses। हम लोग जानते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बीट एट ए टाइम स्टोर होता है। तो अगर 1 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, यानी 1 फ्लिप फ्लॉप अगर यूज कर रहे हैं तो 2 to the power 1, यानी उसमें क्लॉक पल्सेस कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो 2 to the power 2, यानी 2 गुना 4 क्लॉक पल्सेस हो जाएगा। तो ये जो कितना क्लॉक पल्सेस होगा ये हम लोग इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ काउंटर्स के, तो जनरली 2 टाइप्स के काउंटर्स होते हैं। पहला है सिंक्रोनस काउंटर, या उसी को हम लोग पैरेलल काउंटर्स भी कहते हैं, और दूसरा है एसिंक्रोनस काउंटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपल काउंटर भी कहते हैं। सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, मोस्टली केसेस में जो सिंक्रोनस काउंटर है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है, और एसिंक्रोनस काउंटर भी यूज होता है, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होता है। एसिंक्रोनस काउंटर सिंक्रोनस काउंटर के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। अब देखिए हम लोग सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में, अब दोनों के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में क्या बेसिक डिफरेंसेज है, जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि ये सिंक्रोनस काउंटर है या एसिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले देखिए सिंक्रोनस काउंटर के लिए और एसिंक्रोनस काउंटर के लिए हम लोग थोड़ा सा जनरल एग्जांपल से समझते हैं सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में। जैसे देखिए कि अगर
हम लोग को सिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो उसमें हम लोग सेम क्लॉक पल्स देते हैं और एक ही से सब में यूज हो जाता है। मतलब यूज सिस्टम क्लॉक टू ट्रिगर ऑल फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक सिस्टम क्लॉक को क्लॉक पल्स दे दिए, उससे पूरा जो सिस्टम में है इतना भी वो सब उससे क्लॉक पल्स से चला जाता है। आउटपुट ऑफ वन यूज्ड एज ए क्लॉक इन द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्सेस का काम करता है, फिर दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे के क्लॉक पल्सेस की तरह काम करता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा जनरल एग्जांपल से हम लोग समझे। जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं एग्जाम में और दोनों जो है वो चीटिंग करना चाहता है, सपोज दैट। तो दो स्टूडेंट हैं, जैसे ही मान लीजिए कि 1 घंटा का बेल लग गया, जैसे 1 घंटा के बाद आप निकल सकते हैं बाहर, तो 1 घंटा का बेल लगा और दोनों स्टूडेंट क्या हो गया कि बाहर निकल गया कहीं पे जाके, और दोनों आपस में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और फिर दोनों का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। तो दोनों का सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, लेकिन दोनों एक जगह जाके आपस में डिस्कस कर लिया कि हमको कैसे चिटिंग करना है, और फिर दोनों जो है आपस आके अपने अपने रूम में बैठ गया। तो ये जो है वो सिंक्रोनस काउंटर के अंदर आ गया, क्योंकि दोनों का जो मीटिंग है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, जहाँ पे उसका सेंटर पर है वहाँ पे बेल के। जैसे ही बेल 1 घंटे के बाद बजा कि दोनों जाकर के वहाँ पर क्या कर दिया, मीटिंग करना शुरू कर दिया, मतलब आपस में दोनों डिस्कस करना शुरू किया। तो ये हो गया सिंक्रोनस काउंटर कि बेल बजा और दोनों जाकर, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दोनों दो रूम में बैठा हुआ है और एक पहले चला गया और वो जाके कुछ ऐसा इंडिकेशन किया जिससे दूसरे स्टूडेंट को क्या हो गया, पता चल गया, और वो फिर से उठ करके वो भी चला गया, दोनों आपस में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरे वाला है उसका वहाँ पे मीटिंग करना या वहाँ जाना डिस्कस करना वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ से वो कुछ इंडिकेट करेगा, तब ये जाकर के वहाँ क्या करेगा, मीटिंग करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज हो रहा है वो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, और फिर तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो दूसरे वाले आउटपुट के, यानी दूसरा वाला जो आउटपुट होगा वो उसके क्लॉक पल्स की तरह काम करेगा। तो ये हमारा यानी दूसरा जो है वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के हम लोग उसको क्या कहेंगे, एसिंक्रोनस काउंटर। वही लिखा हुआ है कि आउटपुट ऑफ वन यूज्ड एज ए क्लॉक इन द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी पहला का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरह में एज ए क्लॉक पल्स की तरह काम करेगा, फिर जो दूसरा का आउटपुट है वो तीसरे के क्लॉक पल्सेस की तरह काम करेगा। तो ये सिंक्रोनस काउंटर हो गया। यूज सिस्टम क्लॉक टू ट्रिगर ऑल फ्लिप फ्लॉप। और सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा कि एक सिस्टम क्लॉक में ट्रिगर किए और उससे जितना भी कनेक्टेड है वो सब आपस में क्या हो जाए, क्लॉक पल्सेस की तरह कर। अगर हम लोग इसके केस में टाइम डिले निकाले तो टाइम डिले निकाले तो जो फ्लिप फ्लॉप का टाइम है वो प्लस जो कॉम्बिनेशनल सर्किट, पीसीसी का मतलब होता है टाइम इन कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये जो होता है इसको हम कहेंगे टाइम इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी इससे सर्किट कनेक्टेड है उस सर्किट का जो टाइम होगा वो, और जो फ्लिप फ्लॉप का टाइमिंग है वो, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम डिले निकल जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर एसिंक्रोनस के केस में हमको टाइम डिले निकालना हो तो यहाँ पर देखिए कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसका, जैसे इसका टाइमिंग जो इस फ्लिप फ्लॉप का इनटू फिर इसका इस फ्लिप फ्लॉप के लिए करेंगे तो जो इसका आउटपुट है वो इसके क्लॉक पल्सेस की तरह काम करेगा। और प्लस कॉम्बिनेशनल सर्किट, यहाँ भी मान लीजिए जो भी सर्किट हमारा इससे अरेंज है वहाँ उसका टाइमिंग और n इंटू टी फ्लिप फ्लॉप, जितना फ्लिप फ्लॉप का टाइमिंग है वो, ये दोनों को ऐड कर देंगे तब जो है वो हमारा एसिंक्रोनस काउंटर का क्या हो जाएगा, टाइम डिले निकल जाएगा। अब अगर हम लोग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो सिंक्रोनस काउंटर जो है
वो एसिंक्रोनस काउंटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ये ज़्यादा फास्ट करता है, लेकिन ये जो है वो स्लो वर्क करता है। स्लो और फास्ट करने के पीछे रीजन क्या है वो देखिए। जैसे यहाँ पर अगर हम एक पल्सेस इसको दिए तो इससे इसमें इससे मतलब एक ही बार में जितना भी फ्लिप फ्लॉप इससे अटैच है वो सब क्या हो जाएगा, ये सब फ्लिप फ्लॉप को ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सिंक्रोनस काउंटर में देखिए तो इसमें देखिए अगर एक फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक पल्सेस दिए तो फिर इससे इसका आउटपुट जो आएगा, फिर इसका आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्सेस का काम करेगा। यानी दूसरे से अगर हमको काम कराना है तो उस टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पे। पहला वाला जो आउटपुट आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरा वाला डिपेंड करेगा। तो पहला वाला का आउटपुट आया दूसरे वाला के क्लॉक पल्सेस की तरह या इनपुट की तरह काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शनलिटी क्या हो जाएगा, उसका स्लो हो जाएगा। जबकि सिंक्रोनस काउंटर के केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें फास्ट वर्क होता है क्योंकि एक ही जगह हम इसको क्लॉक पल्सेस दिए, जितना भी फ्लिप फ्लॉप अटैच है सब क्लॉक पल्सेस क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा और फास्ट वर्क करेगा। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग डिजाइनिंग की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, तो सिंक्रोनस काउंटर के केस में जो डिजाइनिंग हो जाता है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हार्डवेयर से ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर इसका बात करें सिंक्रोनस काउंटर का, तो इसका डिजाइनिंग जो होता है क्या होता है, आसान होता है। अब डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, ये क्या होता है, इतना नहीं होता है। उसके बाद सिंक्रोनस काउंटर में जो है मोस्टली केसेस में हम लोग देखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। सिंक्रोनस काउंटर में मोस्टली केसेस में डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, और ये सिंक्रोनस काउंटर के केस में टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, देखिए सिंक्रोनस काउंटर के केस में डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है कि जो भी इनपुट हम उसको दिए आउटपुट डायरेक्ट हमको मिल जाता है उसी के ऊपर। यानी उसमें डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट दिया आउटपुट मिला, अगर इसकी जगह पे और दूसरा फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, तो वहाँ पे इसीलिए हम लोग ज़्यादातर केसेज में जो है सिंक्रोनस काउंटर के केस में डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, और ये सिंक्रोनस काउंटर के केस में हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ये सिंक्रोनस काउंटर के केस में हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। अब सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, देखिए काउंटर्स का यूज जनरली हम लोग काउंटिंग पर्पस के लिए बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम लोग यूज करते हैं। काउंटर्स का यूज हम लोग जैसे मान लीजिए पहले से अगर कोई काउंटर दिया हुआ है, काउंटर बना हुआ है, तो उसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, उससे पता करते हैं। अगर काउंटर्स नहीं बना हुआ है तो उसके फंक्शनलिटी से हम लोग काउंटर्स को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अब ये हो गया सिंक्रोनस काउंटर, ये सिंक्रोनस काउंटर। आज के इस टॉपिक में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे बेल आइकन्स को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।